नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला में हम बीए पाठ द्वितीय सेक्शन जी प्रथम प्रश्न पत्र कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सामान्य परिचय करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना महाकवि सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता महाकवि कालिदास ने की थी। महाकवि कालिदास कौन थे, वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनका समय काल क्या था, इसके विषय में थोड़ी जानकारी करते हैं। महाकवि कालिदास के जन्म के विषय में यद्यपि भारतीय विद्वानों में, इतिहासकारों में उनके जन्म स्थान के लेकर के काफ़ी समस्या है, उनके बारे में पुख्ता रूप से कहा नहीं जा सकता कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। विभिन्न मत इस विषय में प्रचलित है। कुछ विद्वान उनको कश्मीर का निवासी मानते थे, कुछ विद्वान उनको पश्चिम बंगाल का निवासी मानते हैं, कुछ विद्वान उनको मध्य प्रदेश का मानते हैं, कुछ उनको उज्जैनी का निवासी मानते हैं। लेकिन उनकी रचनाओं से ऐसा कोई ज्ञात नहीं होता है कि वो कहाँ के निवासी थे। इसी प्रकार से उनके स्थिति काल अर्थात उनका समय है, वो कब रहा, कब पैदा हुए थे, इस विषय में भी इतिहासकारों में और साहित्यकारों में विभिन्न मत प्रचलित है। कुछ जो भारतीय परंपरा के विद्वान है वो तो उनको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, कुछ विद्वान उनको चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं, गुप्त काल का। कुछ मत वाले उनको पंचम शताब्दी का भी मानते हैं और कुछ विद्वान उनको छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भी मानते हैं। कुछ विद्वान उनको 10वीं शताब्दी का भी मानते हैं। परंतु मूल रूप से जो अन्य मत थोते साबित होते हैं उनमें से दो मत मुख्य रूप से जिन पर विचार किया जा सकता है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का एवं दूसरा है गुप्तकालीन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का। परंतु सर्वसम्मति से भारतीय विद्वानों की जो परंपरा है वो ये मानती है कि कालिदास उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र सकारी उपाधि से विभूषित विक्रमादित्य के समकालीन थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में पहला था धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक एक तरह से। दूसरे उनके जो नवरत्न थे क्षपणक, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक थे, वो विक्रमादित्य के मंत्रिपरिषद में थे। उस समय मंत्रिपरिषद में रहने के एक परोपकार का कार्य था। उस समय कोई वेतन भत्ते मंत्रिपरिषद वालों को नहीं मिलते थे। तीसरे जो उनके राज के जो नवरत्न थे उनमें तीसरे थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी। चौथे शंकुक थे। पांचवें बेताल भट्ट थे। बेताल, विक्रम बेताल की कहानी आपने पढ़ी होगी। छठे घटखरपर थे। घटखरपर ऐसे विद्वान थे कि इन्होंने शास्त्रार्थ में अनुप्रास एवं यमक अलंकार में यदि इनको कोई हरा देगा, इन्होंने ये घोषणा कर रखी थी, तो मैं उसके फूटे घड़े से पानी भरूंगा। तब से ही उनका नाम घटखरपर पड़ गया। यद्यपि इनका मूल नाम का अभी तक पता नहीं है,
लेकिन इस घोषणा के उपरांत ही इनका नाम ये घटखर पर पड़ गया। 7वां नवरत्न थे कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। 8वें बरामिहिर, जो कि ज्योतिष आचार्य थे, और 9वें भररुचि, ये भी साहित्यकार थे। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास कवि कुल चूड़ामणि विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी के ही उनके राज कवि थे, जो विक्रमादित्य जिन्होंने ईसा से 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम शकों को हराने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व उन्होंने उस विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार से ये महाकवि कालिदास के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी संस्कृत के विद्यार्थियों को होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है महाकवि कालिदास का कृतित्व। यद्यपि महाकवि कालिदास नाम के 10वीं शताब्दी तक कम से कम 3 विद्वान हो चुके हैं। अब कालिदास के नाम से लगभग 35 रचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन ये निर्धारण करना बड़ी कठिन समस्या है कि महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है। लेकिन इनकी भाषा शैली, इनकी जो रस योजना, उस आधार पर इनकी जो रचनाएं हैं उनमें 3 प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती है। महाकाव्य, गीतिकाव्य और तीसरी है नाटक। महाकाव्य में कुमार संभवम एक महाकाव्य इनका है शुरुआत का, जो 17 सर्गों में निबद्ध है। दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम महाकाव्य, जो 19 सर्गों में है, जिसमें रघुकुल के राजाओं का वर्णन मिलता है। इनके गीतिकाव्यों में 2 गीतिकाव्य है। ऋतुसंहारम, ऋतुसंहार में 6 सर्गों में निबद्ध है, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। दूसरा गीतिकाव्य है मेघदूतम। मेघदूतम में यक्ष यक्षिणी की गृह वेदना का जो वर्णन है, इसमें यक्ष है वो बादल को दूत के रूप में भेजता है, उसका वर्णन किया गया है बहुत ही सरस भाषा में। इसके बाद में तीसरा प्रकार है नाटक। महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की थी। मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र राजा है, वो अपनी रानी की जो परिचारिका होती है मालविका, उसके और राजा के प्रेम का वर्णन इस नाटक की जो कथा वस्तु है। दूसरा है विक्रमोर्वशीय नाटक। ये पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम, ये भी 5 अंक का है। विक्रमोर्वशीय नाटक ये भी 5 अंक का है। तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 7 अंकों का नाटक है। कालिदास को ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ही एक अकेली ऐसी सीढ़ी है जो महाकवि कालिदास को साहित्यकारों में सर्वोच्च स्थान पर बिठाती है। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप संस्कृत के विद्यार्थी हो और ये हमको ऐसा ज्ञान रखना बहुत ही उपादेय है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाटक है, इसका अनुवाद भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और विभिन्न देशों में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। तो इस हिसाब से महाकवि कालिदास का जो साहित्य परिषद है उनमें उनका स्थान बहुत ही बड़ा है, ऊंचा है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम ये 7 अंकों का है। इसमें हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशीय दुष्यंत होते हैं। ये शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। वन में जाते हैं तो इनको जो ऋषि आश्रम है कण्व का, वहाँ पर ये हिरण का पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं। तो ऋषि जो कण्व के शिष्य है वो उनको हिरण को मारने से मना करते हैं कि ये आश्रम के मृग है, इनको शिकार न करे। इस प्रकार से ये लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन संक्षिप्त में ये है कि राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय कण्व आश्रम में नहीं रहता है, वो अपनी पुत्री जो शकुंतला है उनके दोष निवारण के लिए सोमतीर्थ को गए हुए होते हैं। तो आतिथ्य सत्कार के लिए वो शकुंतला को अपने आश्रम पर नियुक्त करके जाते हैं। वहाँ पर राजा पहुँच जाता है। राजा
शकुंतला के रूप सौंदर्य को देख करके उस पर आसक्त हो जाते हैं और शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। इसके बाद में राजा गंधर्व विवाह के बाद में राजा चले जाते हैं, वो ये आश्वासन दे करके कि मैं जल्दी ही आपको अपनी राजधानी बुलवाऊंगा। इसी दौरान महर्षि दुर्वासा आश्रम पर आते हैं और उसी समय शकुंतला जो है राजा की याद में खोई हुई रहती है, तो उनको ये पता नहीं रहता है कि दुर्वासा ऋषि द्वार पर खड़े हुए हैं। तो वो दुर्वासा ऋषि अपना तिरस्कार समझकर, अर्थात अतिथि को आए हुए को भी आदर न देना और उनकी अनदेखी करना, इससे दुखी होकर के वो शाप देते हैं कि तुम जिसके विचारों में ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो ये शाप को शकुंतला को पता नहीं लगता है, लेकिन उनकी जो सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया होती है उनको पता लग जाता है। तो वो महर्षि से क्षमा मांगती है और महर्षि से बहुत ही याचना करने पर महर्षि ये बोलते हैं कि यदि कोई उनकी वस्तु को दिखलाया जाएगा तो उनको वो दोबारा ज्ञान हो जाएगा। तो ये शाप मुक्ति का वो उपाय बता जाते हैं। इसके बाद में जब महर्षि कर्ण आते हैं तो वो अग्नि कुटिया में प्रवेश करते हैं, तो उनको ज्ञात हो जाता है कि राजा और शकुंतला का विवाह हो गया है और शकुंतला है वो गर्भवती है। इसलिए वो तुरंत ही अपने 2 शिष्य सारंगरव और सारध्वत को एवं तापसी गौतमी को साथ में भेजते हैं कि इस शकुंतला को अपने पति के घर अर्थात राजा दुष्यंत के घर हस्तिनापुर पहुंचा करके आओ। राजा के पास ले जाते हैं। राजा उनको पहचानने से मना कर देता है और शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। तो कुल मिला के इसमें राजा का मिलन होता है, फिर बिछुड़ना हो जाता है, ये स्वीकार नहीं करता है। तो उसके बाद में शकुंतला के पुत्र पैदा होता है जिसका नाम सर्वदमन, बाद में उसका नाम भरत रखा जाता है। तो मिलन होता है, वियोग होता है, फिर लास्ट में पुनर्मिलन होता है। ये इस नाटक की कहानी है। जैसा कि ये दृश्य काव्य है, इसमें ज़्यादा देखने में और सुनने में दोनों ही मिलता है, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।